जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28। द चाइल्ड वाज डाइड। देखें, एक रूल याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा सिंपल सा एक रूल है। अगर आप बर्थ लिख रहे हैं, अगर आप क्या लिख रहे हैं, बर्थ लिख रहे हैं, तो आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। बर्थ को हम हमेशा किस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में, और डेथ को हम हमेशा किस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप इल्लामा इकबाल या कायद आजम कैसे पढ़ते हैं, तो आप हमेशा उनकी बर्थ को किस में लिखते रहे। अगर आपको याद हो, हम ना 8th 9th 10th क्लास में कायद आजम इल्लामा इकबाल कैसे पढ़ते रहे, याद करते रहे, रट्टा मारते रहे, आज भी स्टूडेंट करते हैं। तो आप उसमें लिखते हैं इल्लामा इकबाल वाज बोर्न, कायद आजम वाज बोर्न। आप बर्थ को हमेशा इंग्लिश में किस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में, और डेथ को हमेशा किस में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में। डेथ को मेंशन करने के लिए आप हमेशा एक्टिव वॉइस लिखेंगे, तो यहाँ पर वाज डाइड नहीं आएगा किसी भी सूरत। आप क्या लिखेंगे, द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। आई एम मच हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम टू मच हैप्पी। अब देखिए, मच हैप्पी हम नहीं लिखेंगे। वेरी और मच का रूल मैंने आपको बताया, वेरी और मच का रूल मैंने आपको बताया बड़ी डिटेल के साथ, कि वेरी का वर्ड हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए, और मच का वर्ड हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और वेरी का वर्ड हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म के लिए, और मच का वर्ड हम यूज करते हैं ईडी फॉर्म के लिए। तो हैप्पी जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो हम इसके साथ मच का वर्ड यूज नहीं करेंगे। मच या वेरी मच या टू मच यूज नहीं होगा। इसके साथ जो इंटेंसिफायर यूज होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, आई एम वेरी हैप्पी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। आपने याद रखना है, वेरी और मच के रूल को आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ समझना है, बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है और याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपके पास वेरी और मच का। क्वेश्चन 30 है, सम प्रिमिटिव ट्राइब्स न्यू। देखिए, नो नाउ एक ऐसा वर्ब है जो कि प्रोसीड करेगा हमेशा हाउ टू को। अगर आप नाउ का वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, एबिलिटी बताने के लिए। अगर आपने किसी एक्शन की एबिलिटी बतानी है कि सब्जेक्ट ये काम करना जानता है, ये काम करना आता है उसको, तो आप नाउ का वर्ड अगर लिखेंगे तो आपको हाउ टू लिखना है उसके बाद। जैसे हम बोलते हैं ही न्यू हाउ टू रीड, ही नोज हाउ टू रीड, ही नोज हाउ टू राइट। जब भी हम किसी एबिलिटी को बात करेंगे, जैसे अभी हमारे पास है सम प्रिमिटिव ट्राइब्स न्यू, तो न्यू के बाद हाउ टू लिखना है, तो अल्फा ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सम प्रिमिटिव ट्राइब हमें सिंगुलर नहीं लिखना है, इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी गलत हुआ। बाकी हमारे पास रह गया बीटा और चार्ली। सम प्रिमिटिव ट्राइब्स न्यू हाउ टू परफॉर्म सर्जरी लॉन्ग बिफोर नहीं होता। पास्ट के लिए आप याद रखेंगे, पास्ट के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अगो का। पास्ट के लिए हम कभी भी बिफोर का वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। और मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि ये जो एडवर्ब्स का टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं है, ये रूल्स है। हर क्वेश्चन में एक अपना रूल है, और हर क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ नोट करके लिखा है। एक अलीपुर से बेटी है नाजिश, उसने बड़ा अच्छा किया। अभी मतलब थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम था, जिसकी वजह से मैं उसको अपनी स्लाइड में शामिल नहीं कर सका। और हमेशा की तरह जो मेरी बड़ी प्यारी सी बेटी है, एक लाहौर से शीज़ा बेटी, वो बाकायदा तौर पर बड़े अच्छे तरीके से नोट्स उसने बनाकर सेंड किया एडवर्ब को, और आई होप सो कि नेक्स्ट जो नोट्स हैं वो भी वो बना के सेंड करेगी। तो मैनी ऑफ देम, जब हम देम की बात करेंगे तो इसका मतलब हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो काउंटेबल के साथ हम मच का वर्ड यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल के लिए हमें मैनी का वर्ड यूज करना है। दूसरी बात है इनफ का वर्ड। इनफ का वर्ड हम अगर नाउन के साथ लिखेंगे तो कहां पर आएगा, नाउन से पहले, और अगर हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ लिखेंगे तो फिर हमारे पास कहां पर आएगा, उसके बाद में। तो यहां पर हमारे पास बिग है, तो हम इनफ बिग नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिग इनफ। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हुआ। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव होगा, टू हैज नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा। इनफ का वर्ड सेंटेंस में कहीं पर भी आए, अगर वो नाउन के साथ आता है तो नाउन से पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आता है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आएगा, याद रखिएगा। और टू हैव नहीं होता, टू हैज नहीं होता, हमेशा क्या होगा, टू हैव होगा। आप जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, लाइक आपने विल हैज कभी नहीं लिखना, आपने विल हैड कभी नहीं लिखना, आप हमेशा क्या लिखेंगे, विल हैव।
आप कभी नहीं पढ़ेंगे कुड हैज या कुड हैड, आप हमेशा क्या पढ़ेंगे कुड हैव। आप कभी नहीं पढ़ेंगे वुड हैज या वुड हैड, आप हमेशा क्या पढ़ेंगे वुड हैड। तो आपने याद रखना है आपके पास इनफ का वर्ड नाउन किससे पहले आएगा और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इमरान खान, आईएनजी फॉर्म है तो हम टू नहीं लिखेंगे, मैनी नहीं लिखेंगे, मच नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा वेरी। वेरी का वर्ड आईएनजी एडजेक्टिव के लिए और ईडी एडजेक्टिव के लिए मच हम यूज करते हैं, बार बार बोल रहा हूं। वेरी और मच का रूल आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, दे विल बी वेरी ग्रेटफुल। अब देखिए ग्रेटफुल जो हमारे पास है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम वेरी का वर्ड यूज करते हैं, मच का वर्ड यूज नहीं करते। और क्वाइट का वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वाइट हमारे पास कौन सा होना चाहिए, अगर हमने क्वाइट लिखना है तो क्वाइट। दूसरी बात, मोर का वर्ड हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मोर का वर्ड हम तब लिखते हैं जब हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं, तो हमें बीटा और मच की वजह से, अल्फा कंपैरिजन की वजह से और डेल्टा क्वाइट की वजह से गलत करनी है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद क्वेश्चन 34 है हमारे पास, इट वाज अगेन वही बात है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट वाज अ मच नहीं होगा, इट वाज अ टू नहीं होगा, अल्फा बीटा यहीं पर गलत होते हैं। उसके बाद आई लाइक्ड इट ऑन द होल नहीं होगा, क्या होगा, आई लाइक इट द होल। इट द होल का मतलब होता है कंप्लीटली और ऑन द होल का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, द होल। उसके बाद 35 है, ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैन बट ही सर्व। देखें अगर आप वर्ड लिखेंगे नॉट ओनली, तो नॉट ओनली किसको फॉलो करेगा, किसको प्रोसीड करेगा, नॉट ओनली बट आल्सो। और अगर आप नॉट लिखेंगे तो नॉट को क्या करेगा, बट। और अगर आप नथिंग लिखेंगे तो नथिंग भी किसको करेगा, बट को। ये तीन एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं। नॉट ओनली के बाद हमें क्या लिखना होगा, बट आल्सो। अगर सिर्फ नॉट लिखा हुआ है तो हमें लिखना है बट। और तीसरी बात, अगर नथिंग लिखा हुआ है तो फिर भी हमें क्या लिखना है, बट। उसके बाद इनफ विलिंगली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विलिंगली इनफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ अगर इनफ का वर्ड आएगा तो इनफ का वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब से कहां पर आएगा, उनसे पहले आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बेटे, चार्ली। उसके बाद 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में हम जैसे ही पहला वर्ड पढ़ते हैं, इफ का मतलब हमें अपने कंडीशनल स्ट्रक्चर देखने हैं। 4 कंडीशनल स्ट्रक्चर आपको बताए हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर में इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट होगा, प्रेजेंट डेफिनेट होगा, ये जीरो कंडीशन होती है। जीरो कंडीशन का मतलब क्या है कि हमें 100% रियलिटी पे बात कर रहे होते हैं, हम कंडीशन पे बात नहीं कर रहे होते, यूनिवर्सल टाइप चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप जो चीजें होती हैं। उसके बाद इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ये 4 स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं। और अगर आप इन 4 स्ट्रक्चर में देखेंगे, इफ ही एवर रिसीव्ड, अब रिसीव आया तो आगे क्या आना चाहिए, टू प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो इसलिए बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखी गई है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद 37 में, हाउएवर टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड वेयर ही वाज 2 years old द फैमिली मूव्ड फ्रॉम डोल टू अब्रॉयज। जब भी आप सेंटेंस यूज करेंगे, आपने याद रखना 3 वर्ड आपके पास होते हैं, बल्कि 4-5 वर्ड आपके पास होते हैं। पहला वर्ड आपके पास होता है व्हेन, दूसरा वर्ड आपके पास होता है व्हाइल और तीसरा वर्ड आपके पास होता है ड्यूरिंग। याद रखिएगा, ड्यूरिंग का वर्ड हम हमेशा तब यूज करेंगे जब हम इसके बाद नाउन लिखेंगे। और नाउन किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इवेंट फॉर्म में। मतलब अब देखें, चेयर भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, फैन भी एक नाउन है, एलसीडी भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे ड्यूरिंग चेयर, ड्यूरिंग टेबल, ड्यूरिंग लैपटॉप। हमें क्या लिखना होगा, हमें ड्यूरिंग के बाद इवेंट फॉर्म लिखनी है। इवेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं ड्यूरिंग फेस्टिविटी, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग सेरेमनी। जब भी आप ड्यूरिंग का वर्ड लिखेंगे उसके बाद आपको नाउन लिखना है, और नाउन किस फॉर्म में लिखना है, आपको इवेंट फॉर्म में। उसके बाद जब भी आप वाइल लिखेंगे तो वाइल के बाद पहली सिचुएशन तो यह है कि आपको क्या लिखना होगा, जेरेंट लिखना होगा। जैसे हम बोलते हैं वाइल प्लेइंग क्रिकेट, वाइल ड्राइविंग अ कार, वाइल रनिंग ऑन द रोड। जब भी आप वाइल लिखेंगे, वाइल के साथ आपको जेरेंट फॉर्म लिखनी है। या दूसरी बात आपको बेटे क्या है कि आपको स्टेट एक्शन नहीं लिखना, बल्कि आपको क्या लिखनी है, स्टेट ऑफ बीइंग लिखना है। जब भी आप जेरेंट लिखेंगे या स्टेट ऑफ बीइंग लिखेंगे वाइल के लिए, और अगर आप एक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो एक्शन को मेंशन करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, व्हेन लिखना होगा। जैसे
ही वाज 2 years old द फैमिली मूव, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, व्हेन लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर किसको मेंशन कर रहे हैं, टाइम को। ठीक है, व्हेन का वर्ड हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरी बात यह है कि वेयर का वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे, प्लेस के लिए यूज करेंगे। ये 3-4 वर्ड आपने याद रखने हैं। व्हेन का वर्ड टाइम के लिए यूज होता है, वेयर का वर्ड प्लेस के लिए यूज होता है, व्हेन का वर्ड एक्शन के लिए यूज होता है, व्हाइल का वर्ड जेरेड के लिए यूज होता है, व्हाइल का वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज होता है, ड्यूरिंग का वर्ड नाउन के लिए यूज होता है। और नाउन भी कौन सा होगा हमारे पास, इवेंट फॉर्म में होगा, हर नाउन से पहले ड्यूरिंग नहीं आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको स्टार कर लीजिएगा। ये बना बनाया स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देती है जिन स्ट्रक्चर्स को हम वायलेट नहीं कर सकते। लाइक हम बोलते हैं नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा, उसके बाद TW2 के साथ TO2 आएगा। हम स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करते कुछ स्ट्रक्चर को। और इसमें एक स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है, नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस। आपके पास सेंटेंस कौन सा है, नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा। इस स्ट्रक्चर को आपने इसी तरह याद रखना है, नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस। और अगर आपके पास ये जो आपका नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, तो आप लेस की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नो फ्यूअर का। उसके बाद 39 में नेवर, एक हेडिंग दीजिएगा आप अपने पास, एक नोट्स बनाने रूल बनाएंगे आप, और रूल के ऊपर आप लिखेंगे नेगेटिव स्टार्टर। नेगेटिव स्टार्टर का मतलब आपके पास क्या होता है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, अगर इन पर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इनके फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इनके फौरन बाद आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना है। ये कौन कौन से वर्ड आपके पास, नेवर है, नॉट वंस है, क्लियरिंग इन द स्काई में एक वर्ड यूज हुआ है, ओनली ट्वाइस, ये भी इसमें शामिल है, इसमें हार्डली शामिल है, हार्डली के बाद इसमें स्कार्सली शामिल है, और स्कार्सली के साथ साथ इसमें बेयरली शामिल है। ये वो वर्ड हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, नॉट अंटिल आएगा और नॉट ओनली आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन, इनमें से कोई एक्सप्रेशन भी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, तो उसके फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना है। नेवर हैव आई सीन सच अ फूल इन माई होल लाइफ, होल द लाइफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, होल लाइफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। 40th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गालबन, ही इज वेरी वीक, he is too weak that he cannot pass exam, he is so weak that he cannot pass exam, he is so weak that he cannot pass exam। हमें क्या लिखना है, हम टू के साथ डैट नहीं लिखेंगे। अगर हमें टू वाला स्ट्रक्चर लिखना होता तो हम क्या लिखते, TO2 + 2, ही इज टू वीक दैट ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम। हम सेंटेंस को कुछ इस तरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि सेंटेंस डिफरेंट है, हम वेरी के साथ डैट कभी भी नहीं लिखते हैं, हम सो के साथ डैट लिखेंगे, तो he is so weak that he cannot pass the exams properly होएगा, प्रॉपर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। देखिए अभी आपके पास जितना भी एडवर्ब्स हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं बेटे आपके पास, तो एडवर्ब्स के हवाले से मैंने आपको बताया, एडवर्ब्स के हवाले से मैंने आपको क्या बताया है कि आप देखिए, एडवर्ब्स के हवाले से मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब्स का जो रूल्स है, ये जो 40 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, असल में ये 40 क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, ये 40 रूल्स है। आपको 1 बाय 1 करके इन रूल्स, सब रूल्स को नोट करना है, इन सब रूल्स को याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से आपने इनको समझना है और करना है। और उसके बाद आपको 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके और रहते हैं, इसके बाद आपने उनके लेक्चर्स को भी देखना है, नोट करना है, सुनना है और इंस्ट्रक्शन पर अमल करना है, खासतौर पे प्रेपोजिशन के लिए। एक आपके पास प्रेपोजिशन रह गया है और एक आपके पास क्या रह गया है, कंजंक्शन।